मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की तैयारी में जुटी बीजेपी और कांग्रेस कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसके लिए दोनों पार्टियां एक साथ कई प्लान पर काम कर रही हैं। उन्हीं में एक प्लान घर वापसी का तैयार हो गया है। कांग्रेस में दिग्विजय सिंह रूठे और नाराज नेताओं को मनाने निकले हैं, तो बीजेपी ने अपने उन सभी नेताओं को पार्टी में वापस लाने की कोशिश शुरू कर दी है, जिन्हें बगावत, भीतरघात और अनुशासनहीनता के आरोप पर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। बीजेपी अनुशासन समिति माफीनामा लिखवाकर इन सभी नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। बीजेपी इसे अपनों की घर वापसी बता रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा और व्यापक परिवार है। 18 करोड़ हमारे सदस्य हैं और इस परिवार में पार्टी संगठन तय करता है समय काल परिस्थिति के अनुरूप जैसी आवश्यकता होती है, और यदि परिवार के कोई सदस्य किसी प्रकार की त्रुटि भूल चूक करता है और समय पर उसको सुधार करता तो इस परिवार का हिस्सा। तो संगठन का निर्णय और संगठन का निर्णय हम सब कार्यकर्ताओं के लिए सर्वोपरि होता है। हालांकि ऐसी ही कोशिशें कांग्रेस भी कर रही, लेकिन वो बीजेपी के घर वापसी अभियान पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को 2023 के चुनाव में अपनी हालत पतली होने का अंदाजा हो चुका है, इसलिए वो इस तरह के सारे जतन कर रही है। कांग्रेस के नेता ये भी कह रहे हैं कि ऐसे नेताओं को कांग्रेस ले नहीं रही, इसलिए ये माफी मांगकर बीजेपी में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के चूल्हें हिल गई हैं। उनको पता है कि नाव में छेद हो चुके हैं, नाव डूबने वाली है, तो अब छेद भरने के लिए एक एक पैबंद लगाने का काम कर। जिन लोगों ने इनकी एक शब्द है मैक ठोकी थी, मतलब उनकी भी जरूरत अब इनको पड़ रही है और माफ़ी मंगा के ले रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो किसी को लेगी नहीं। ये कह चुके हैं दिग्विजय सिंह जी कि कोई भी नेता जो गया उसको वापस नहीं लेंगे। ये फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में। मध्य प्रदेश में बीजेपी हर हाल में सत्ता में वापसी के जतन कर रही है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट्स और हाल ही में आए कर्नाटक के परिणामों ने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है। बीजेपी मध्य प्रदेश में 200 के पार और 51% वोट बैंक बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसी लक्ष्य को पाने के लिए वो हर जतन कर रही है। अपनों की घर वापसी उसी का एक हिस्सा है। प्रीतम लोधी, सिद्धार्थ मलैया, धीरज पटेरिया जैसे नेताओं की घर वापसी करा चुकी बीजेपी निकाय और पंचायत चुनाव में बगावत और भीतरघात के आरोप में निकाले गए नेताओं को माफी दे रही है। देखना ये है कि इसमें उसे कितनी कामयाबी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा मान भी जाओ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी को क्यों पड़ी बागियों भितरघातियों को मनाने की जरूरत? भारतीय जनता पार्टी के घर वापसी अभियान पर कांग्रेस क्यों कस रही तंज? मान मनौवल में कौन मारेगा बाजी? कमल और कमलनाथ में किसका मैनेजमेंट होगा सक्सेस? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में चुनावी बेला एकदम नज़दीक है और इस समय चुनावों में दोनों पार्टियों को, दोनों बड़े राजनीतिक दलों को, खासकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, बाकी किसी भी नए दल का बहुत ज़्यादा प्रादुर्भाव या प्रभाव मध्य प्रदेश में नहीं है, तो इन दोनों दलों के बीच में ही सीधी टक्कर होती है। दोनों दल अपने अपने पार्टी से बिछड़े हुए, अपेक्षित, उपेक्षित, निराश, नाराज सभी कार्यकर्ताओं को संपर्क करके उनका मान मनौवल करके घर वापसी की राह तैयार कर रही है। और मानस में एक प्रसंग आया है, तुलसीदास जी ने कहा है कि रूठे स्वजन मनाइए जो रूठे 100 बार, और तुलसी फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। एक बार मत मनाओ, 2 बार मत मनाओ, 100 बार मनाओ, लेकिन शर्त यह है कि वो स्वजन हो, वो प्रियजन हो। तो यहाँ रूठने तक ठीक है, लेकिन अगर जिन्होंने बगावत की, जिन्होंने भितरघात किया, जिन्होंने दल बदल किया, जिन्होंने मौके पर चौका मारा, धोखा दिया, क्या अब उनकी भी ज़रूरत पार्टियों को पड़ेगी? तो कुल मिलाकर इस बार के चुनाव सामान्य रहने वाले नहीं हैं।
इस बार पहले जैसा माहौल भी नहीं है। 2018 के बाद जब सरकार गिरी 2019 में, तो फिर जिस प्रकार का माहौल था 2020 में जब सरकार गिरी, तो जो माहौल था प्रदेश में दल बदल का, वो हुआ नहीं वैसा कभी। तो मध्य प्रदेश में इस बार के चुनाव थोड़े अलग मिजाज के रहने वाले हैं। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं घनश्याम परोनिया जी, पूर्व विधायक हैं, बांस विकास निगम के अध्यक्ष हैं। प्रताप भानु शर्मा जी, पूर्व सांसद मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। आशीष दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और घनश्याम परोनिया जी की एक और जो सबसे बड़ी उनकी पहचान है कि वो बहुत प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट भी रहे हैं। हालांकि अब अभिव्यक्ति का वो दौर नहीं है जहां कार्टून बनाए जाएं, अब तो तत्काल कार्रवाई हो जाती है। तो प्रतिक्रिया ले लेता हूं। घनश्याम जी, रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे कार्यकर्ता को मनाना मुश्किल। अभी इस प्रकार की परिस्थितियां हैं। अब क्योंकि मौसम चुनावी है, तो ऐसा नहीं है कि आप मनाएंगे और लोग मान जाएंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है। ग्वालियर से शुरुआत भी हो चुकी है। प्रसिद्ध बड़े समाज सेवी हैं, बड़े नेता हैं, राज चड्डा जी, उन्होंने कहा है कि भाई पार्टी मेरे रग रग में बसती है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो 4-5 महीने बचे हैं, इसमें मैनेजमेंट कर लेंगे पूरा? नहीं, देखिए, वो कहते हैं ना कि जहाज का पंछी जी उड़ जहाज पर आए, जी नहीं जी तो जी कहाँ जाएगा वो। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे विचारों को आत्मसात करने वाली पार्टी है, ऐसे विचार को लेकर के चलने वाली पार्टी है। और उसके कार्यकर्ता, जिनको हम देव दुर्लभ कार्यकर्ता कहते हैं जी, वास्तव में ऐसे कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर के, और जो लक्ष्य हमारा है कि ये देश परम वैभव के शिखर पर पहुंचे, भारत पुनः विश्व गुरु बने, इस हेतु हमारे छोटी छोटी अपेक्षाएं, छोटी छोटी नाराजगियां हो सकती हैं, लेकिन जब पार्टी पर ध्यान आती है, समाज जब ध्यान में आता है, देश जब ध्यान में आता है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने निहित कार्यों को या निहित अपेक्षाओं को छोड़ करके बड़े एक लक्ष्य को ध्यान में रखकर, बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए सब अपने आप को समर्पित करता है। और बड़े लक्ष्य के लिए जैसा पार्टी आदेश करती है, अनुशासन में लेकर वो काम। नहीं, ये तो वो है जो कार्यकर्ता है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो आपके पाले से बाहर निकल गए। नहीं, मैंने कहा ना भाई, कुल मिलाकर के पहले तो कार्यकर्ता ही था, भारतीय जनता पार्टी में ही जुड़ा होगा। जी फिर हो सकता है उसकी कोई छोटी मोटी अपेक्षाएं हो और छोटी मोटी कोई नाराजगी हो सकती है, इस कारण वो यहाँ वहां हो सकता है। लेकिन अगर हम सब ने कहा ना, हम सब बड़ा लक्ष्य लेकर के ध्यान में रख करके काम करते हैं, उन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने निहित स्वार्थों को, अपनी इच्छाओं को तिलांजलि देकर के बड़े कार्य के लिए हम सब लोग आगे आए। इस हेतु हम सब लोग उनको इस प्रकार से अवसर देते हैं, जोड़ने का प्रयास करते हैं, आने का प्रयास करते हैं। हो सकता है आपका ये व्यक्तिगत एक्सपीरियंस हो, आप स्वयं का अनुभव कह रहे हो, आप इस तरह के कार्यकर्ता हैं, पूरे प्रदेश ने देखा है। आप जिस क्षेत्र से चुनाव जीते, दूसरी बार टिकट नहीं मिला, कार्यकर्ता की तरह आपने काम किया, बाद में अभी जाके अध्यक्ष बनाया गया, वो भी सहजता से स्वीकार किया। लेकिन इस प्रकार के कार्यकर्ताओं की नस्ल अब लगभग विलुप्त प्राय है। आप अब विलुप्त प्राय प्रजाति के, जो देव दुर्लभ आपके यहाँ बोला जाता है, वो शायद आपके जैसे लोगों के लिए इस्तेमाल होता होगा। प्रताप भानु जी, आप भी घर वापसी का अभियान चला रहे हो, तो लेकिन आपने ये कहा है कि उनको नहीं लेंगे जिन्होंने दगा दिया है। हाँ, किसी बात पे नाराज है, वो अलग बात है। नवीन जी, आपने ठीक कहा जी। और आपने जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई में कहा, वो भी सही उल्लेख किया। मनाइए स्वजन 100 बार जी। पर जो स्वजन नहीं है, जो भीतर घाती है, भाजपा में चले गए, कांग्रेस को धोखा देकर या दल बदल या सौदेबाजी से हो गए, वो स्वजन तो भाजपा के हो नहीं सकते। इसलिए नाराज भाजपा और महाराज भाजपा और शिवराज भाजपा, ये तीन हैं। अब किस किस को ये मनाएंगे, कैसे मनाएंगे, ये तो यही जाने, इसकी चिंता इनको करने की आवश्यकता है। पर जो अंतर्द्वंद छिड़ा हुआ है चंबल ग्वालियर संभाग में और अन्य जगह जहां इस तरह से लोग दल को छोड़कर गए, कुछ विंध्य में भी हैं, कुछ मध्य भारत क्षेत्र में भी है, कुछ भोपाल संभाग में भी है, हम देख रहे हैं कितना अंतर्द्वंद है। इनमें
हो नहीं सकता मन मनोबल का काम, और बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं ये खुलकर मीडिया के माध्यम से, शिवराज जी की चर्चा के माध्यम से सामने आ रहे हैं। और जो सरकार में हैं 18-19 साल में, यदि उन्हें मना के नहीं रख पाए, उनको संतुष्ट नहीं कर पाए, तो अब जाती हुई सरकार को कौन मना पाएंगे? जाती हुई सरकार को या जाती हुई बेला में कौन इनके बातों में या इनके कहे में आने वाला है? मैं नहीं मानता कि इनके कोई प्रयास सफल होंगे। हाँ, कांग्रेस की तरफ से ये काम कमलनाथ जी कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं, और जहां जहां जरूरत हो रही है, हम लोग जिस जिले के प्रभारी हैं वहां पर सब इस बात को कह रहे हैं कि आज मजबूत सरकार की आवश्यकता है। आज दल बदल से ऊपर उठकर युवकों के हक में, प्रदेश के विकास में, किसानों के विकास में, गरीबों की मदद करने के लिए, महिलाओं और महंगाई पे अटैक, सबसे बड़े दो मुद्दे आज बहुत बड़े उभर कर सामने आए हैं, महंगाई और बेरोजगारी। और ये शिवराज सरकार इन दोनों मुद्दों पर बुरी तरह से फेल हो गई है। हम जो आगे बढ़ रहे हैं महंगाई की राहत के लिए, जो नारी सम्मान योजना है, 500 रुपए में सिलेंडर का कार्यक्रम है, और जो रोजगार देने के लिए हम अपने मैनिफेस्टो में नई चीजें लेकर आ रहे हैं, वो ऐसे मुद्दे हैं जो कमलनाथ जी की सरकार को और कांग्रेस की सरकार को एक अलग स्तर प्रदान करेंगे। इसलिए जहां आवश्यकता है मान मनोबल भी कर रहे हैं, जहां जरूरत है हम अपनी भावी योजनाएं भी बता रहे हैं, जहां इनके भ्रष्टाचार को उजागर करना है, चाहे वो कैरम बांध का हो, चाहे वो आपके उज्जैन के महाकाल के भारी भ्रष्टाचार में डूबी हुई गले गले तक, ये तीसरा मुद्दा है सरकार के खिलाफ। जी, मैं प्रतिक्रिया लेता। भगवान के घर को भी यदि ये नहीं छोड़ सकते, महाकाल को भी नहीं बख्श सकते, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? प्रतिक्रिया लेता हूं सर आपकी बात पर। आशीष दुबे साहब हमारे साथ हैं। सर, जी जी, कांग्रेस 3 प्रकार की भाजपा बता रही है। एक बता रही है कि जो नाराज भाजपा है, एक बता रही है जो शिवराज भाजपा है, और एक जो बता रही है कि अभी जो महाराज भाजपा, जो पिछले चुनावी वर्ष से ही ये शुरू हुआ है, एक नया ग्रुप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार के जो चुनाव हैं उसमें जो ये रिस्क मैनेजमेंट है, जो कार्यकर्ताओं की घर वापसी है, कार्यकर्ताओं की मान मनोबल है, ये जो जितने अच्छे से कर लेगा, क्या वही चुनाव में एक बड़ा फैक्टर, उसके लिए प्लस फैक्टर साबित होगा? ये बिल्कुल ये बात होगी, और ख़ास तौर पे जो रूलिंग पार्टी है उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसलिए भी क्योंकि सबसे ज़्यादा जो असंतोष के जो बुलबुलें हैं वो वहीं पे सुनाई दे रहे हैं। ये इतने सारे मैनेजमेंट जो हैं ये पिछले 3-4 महीने से भी चल रहे हैं। तो घर वापसी अभियान जो बीजेपी ने शुरू किया है उसमें मेरा ये एक मानना, कुछ लोग अभी वापस आए भी हैं, लेकिन मैं उसमें ये चीज़ों में क्या सुधार हुआ है कि जिन वजहों से वो लोग घर छोड़ के गए थे, क्या वो वजह दुरुस्त हो गई हैं? पहली बात तो ये है, अगर वो वजह दुरुस्त हुई होंगी तो उनका घर आना भाजपा के लिए फ़ायदेमंद होगा। और फिर अभी जो भाजपा के जो कुछ नेता आए हैं वो ठीक है, लेकिन वो जो नेता, जो बड़े नेता चले गए हैं, क्या वो आएंगे? क्या भाजपा दीपक जोशी को वापस लाएगी? तो ये जो डैमेजिंग जो चीज़ें, जो फैक्टर हो सकते हैं, उस पर बीजेपी को मुझे लगता है कि अंदर उन्होंने शायद कुछ काम किया होगा, इन चीज़ों को देखा होगा, लेकिन सबसे पहले उन वजहों को ख़त्म किया जाना ज़रूरी होगा जिनकी वजह से लोग बाहर गए थे और जा रहे हैं। तो एक ये बात है। दूसरी बात, अगर हम कांग्रेस के संदर्भ में देखें तो कांग्रेस ने 2018 में घर वापसी अभियान चलाया था। तब उनके प्रभारी दीपक बावरिया थे और उन्होंने ये बात कही थी कि हम भी घर वापसी अभियान चला रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस इस बार भी कोशिश करेगी कि उसके लोग आएँ, लेकिन हाईकमान ने एक लाइन खींच दी है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी बोल चुके हैं कि जिन्होंने हमें साफ धोखा दिया, यानी वो विधायक जो सिंधिया के साथ गए, वो वापस नहीं आएंगे, उनकी एंट्री बंद है। तो ये मुझे लगता है कि एक तरह से उनका वापस आना भी अब कांग्रेस के लिए खतरनाक ही होगा या नुकसानदायक होगा, क्योंकि इन 3 सालों में भाजपा, कांग्रेस ने जो अपना कॉर्डर खड़ा किया होगा या जो दावेदार खड़े किए होंगे, उनकी वापसी से फिर वो समीकरण बिगड़ेंगे और वो लोग हो सकता है अब फिर भाजपा में चले जाएं, तो दूसरे लोग भाजपा में, कांग्रेस के लोग भाजपा में चले जाएं। तो इसलिए ये घर वापसी बड़ी दोधारी तलवार पर चलने जैसी स्थितियां हैं कांग्रेस के लिए भी और भाजपा के लिए भी। बस ये है कि वो वजह सुधर जाएं ताकि ये जो घर वापसी लंबे समय के लिए स्थायी रहे। भाजपा के अंदर कॉर्डर का जो असंतोष है वो जो है, ये इस मायने में बहुत आश्चर्यजनक है कि भाजपा में ऐसा होता नहीं है कि लोग इतने ज्यादा मुखर हो जाएं। कांग्रेस में तो बड़ा आम बात है, मास लेवल की पार्टी बता के उसको ऐसा कह दिया जाता है,
लेकिन ये चीज़ें बहुत देखने लायक हैं। तो इसलिए घर वापसी अभियान के रिजल्ट अभी मुझे लगता है 1-2 महीने बाद ज़्यादा क्लियर समझ आएंगे। पिरोनिया जी, पिरोना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा इस बार। क्या है, तुलसीदास जी ने तो कहा कि तुलसी फिर पोई ये टूटे मुक्ता हार, लेकिन ये क्या है, मोती भी भानुमति का कुनबा है, एक ही माला के नहीं है, 4-5 माला के पिरो रहे हो आप। तो अब देखो सागर में कल ही सीएम हाउस में मीटिंग हुई तो भूपेंद्र सिंह जी, तो गोपाल भार्गव जी, तो अब हर जगह क्या है, शक्ति केंद्र बनने की लड़ाई भी, वर्चस्व की लड़ाई भी अब हावी है। आपको जो भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र था, जो चित्त और चरित्र जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती थी कि बाहर नहीं होती थी घर की बात, कैडर बेस पार्टी थी, पार्टी फोरम पर बात होती थी, अब वो बाहर आने लगी है, अब वो सुर्खियां बनने लगी है। आपको लगता है कि ये मैनेज कर पाएंगे, ये डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे आप? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासन को अनुशासन के लिए पहचानी जाती है जी। और जो अभी आपने कहा कि अब लोग सामने आने लगे, पहले नहीं होता था, हो सकता है 19-20 हो, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हमारा अनुशासन है जी, जो हमारे पार्टी के प्रति हमारे लोगों का जो आदर भाव है, जो मानने का मतलब ये नहीं है कि इसमें लेकिन किंतु परंतु होना चाहिए। अच्छी बात है, हमें तर्क वितर्क करना चाहिए, लेकिन तर्क वितर्क के बाद में अनुशासन नाम की चीज रहती है, उस पर चलना सबको चाहिए। यही पार्टी यही अनुशासन देता है। ये नहीं कि तर्क वितर्क करें और साहब ऐसा क्यों वैसा क्यों। हाँ, तर्क वितर्क होना चाहिए, अपने अपने मुद्दों पर बात रखना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, लेकिन आखिरी में जो हमारे लाइन है, जो हमारा सोच है, घर परिवार के पिताजी हैं, बच्चे पढ़ लिख गए हैं, बच्चे पढ़ लिख गए हैं या थोड़ा बहुत कुछ करने लगे हैं, तो आपस में बहस करें, अच्छी बात है, लेकिन पिता का अनादर भी नहीं कर सकते हैं। आप ये सोच सकते हो कि पिताजी हमसे ज्यादा समझदार नहीं है, सकता है उनका अनुभव हो, समझदार हो सकते हैं। अनुशासन ही सर्वोपरि रहना चाहिए, और इसलिए आप नहीं, पार्टी आपकी माँ है, पार्टी आपकी पिता है, आप उन्हें अभिभावक कह सकते हैं, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जो अभी अभी जिनको आपने गोद लिया है, जो दत्तक पुत्र बने हैं आपके, मैं उनकी बात कर रहा हूं। 30-35 दत्तक पुत्र और उनका कुनबा। नहीं, हमने कहा ना, हमारे यहाँ जो नारा है ना, सबको साथ लेकर के चलना है जी। और जो आ रहे हैं तो उनके लिए हमारे दरवाजे बंद नहीं है जी। हम उनको भी आत्मसात करेंगे और अपने संस्कारों में ढाल करके, और हमारा जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का, उसको पूर्ण करने की यही हम सब लोगों का लक्ष्य है। अब आ रहे हैं और कांग्रेस संभाल नहीं पा रही है और दूसरों पर यह आरोप लगाना साहब इनने तोड़ लिया, उनने तोड़ लिया। अरे भैया, अपने घर को संभालो, आपका संभल नहीं रहा, आरोप हम पे लगा रहे हो। तो पूछ लेता हूँ प्रताप भानु साहब से, साहब ये जो लोग जाते हैं, ये आपके घर से जाते हैं तो आप संभाल नहीं पाते, अपना दाम खोटा परखैया को दोष दो। नहीं, जिन्हें जाना था वो चले गए, अब संभालने की बारी इनकी है। नेपोलिया जी जो कह रहे हैं अब ये संभाल तो ये नहीं पा रहे हैं। इन जो सौदेबाजी से चले गए वो चले गए, और हमारे नेता ने, जैसा कि दुबे जी ने कहा कि राहुल गांधी जी ने पदयात्रा में कह दिया, कमलनाथ जी ने कह दिया, दिग्विजय सिंह जी ने कह दिया कि जो लोग धोखा देके गए, गद्दारी करके गए, विश्वासघात करके गए, उनको हम किसी स्तर पर किसी भी हालत में वापस नहीं लेंगे। हमारा स्टैंड साफ है, उन पे हम कोई मेहनत नहीं करेंगे। और हमने नई टीम तैयार करी है, नया कैडर तैयार किया है। ये भी दुबे जी ने कहा है कि पिछले 3 साल में इस धोखेबाजी से, सौदेबाजी से सबक लेकर कमलनाथ जी ने हर जिले में पोलिंग स्तर तक हम लोगों ने नई लोगों को तैयार किया है, नई लीडरशिप लेकर आए। हम इनकी तरह 18 करोड़ लोग मेंबर बन गए, 18 करोड़ लोग हैं, ऐसे डिंडोरा नहीं पीटते हम। तो इनका तो चाल चरित्र, चेहरा भाजपा का बदल गया है सत्ता में आने के बाद। अब तो ये भ्रष्टाचारी पार्टी हो गई, नक्कारी पार्टी हो गई, किसानों के विरोध पार्टी हो गई। किसी भी तरह से नौजवानों के भविष्य को ये ठीक नहीं कर सकते, रोजगार नहीं दे सकते, प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। झूठी बातें करेंगे। 15 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया, 16 लाख करोड़ का मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आ गया। मालूम पड़ा कि विधानसभा के पटल में सिर्फ 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। पिछले 10 साल के अंदर 24,000 लोगों को रोजगार दिया।
पिछले 10 साल के अंदर। ये कथनी और करनी में फर्क वाले लोग हैं, और वही पार्टी का चरित्र है, वही सरकार का है। इसलिए अब शिवराज सरकार का जाना तय है, और जो धोखा देकर कांग्रेस में चले गए उन्हें ये संभाले न संभाले, ये इनका हेडेक है। पेरोनिया जी, इनका सिरदर्द। क्या आप चाल चरित्र चेहरा बदल गया है? आदरणीय भानु जी, भाई साहब, आप निश्चिंत रहें, अपने घर को संभालें और अपने गिरेवा में झांक करके देखें। अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो अभी बनी है 10-10, 20, 15-15 साल, 20 साल के लिए। आपकी सरकारें नहीं केंद्र में और प्रदेश में। आपने कितना विकास कर दिया, आपने कितने लोगों को रोजगार दे दिए। अरे आज जो गांव से सड़कें जुड़ी हैं वो प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में प्रारंभ हुई, और जो चतुर्भुज लेन देख रहे हैं आप ना, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुए। विकास के जितने आयाम भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुए वो कांग्रेस ने नहीं करे। कांग्रेस ने कहना चाहेंगे भानु जी? प्रदेशों में भी करा और केंद्र में भी करा। इन्हें बताना चाहेंगे भ्रष्टाचार का। अरे कांग्रेस तो आप देख लीजिए जितनी सड़कें बनी है कांग्रेस ने बनाई, बिजली गांव-गांव पहुंचाई कांग्रेस ने पहुंचाई, सिंचाई बांध मध्य प्रदेश में बने वो कांग्रेस ने बनाए। उनकी ये सरकार हमें उनके पांच मंत्रियों सिंचाई बांध अपने गिनवा मंत्रियों दें। को देखें, आप अपनी कांग्रेस की सरकारों को देखें, 5 सिंचाई बांध लोग हैं कांग्रेस के जो इनकी सरकार ने बनाए हो। लगाने का काम करते हैं। हमने विजय राघोगढ़ में कारखाना लाए, बीना में कारखाना आया, देखिए रिफाइनरी आई, BHEL भोपाल में आया। आप देख लें अपने उठा करके, आप देखो तो अपनी गिरेबान में झांक के देखो। 60-70 साल में देश को आत्मनिर्भर बनाने में कांग्रेस सरकार ने और कांग्रेस नेतृत्व में जो किया है, आप तो बेच के खा रहे हो। रेल बेच दो, टेलीफोन बेच दो, हवाई अड्डा बेच दो, समुद्री जहाज के बंदरगाह बेच दो, क्या नहीं बेच रहे हो? ये सब अडानी के सामने सरकार बिक गई, मोदी सरकार 10,000 करोड़ का घोटाला हो गया। तो जनता हमारे साथ नहीं होती। आज भी प्रधानमंत्री चलिए, नरेंद्र मोदी जी के अब ये चर्चा, अब ये बहस किसी नतीजे पर पहुंचेगी नहीं। अब ये बहस बेनतीजा रहेगी। अब ये बहस बेनतीजा रहेगी। बेहतर होगा एक तीसरे दृष्टिकोण के साथ इस बहस को। अब आप दोनों की ये बहस बेनतीजा रहने वाली है। आप दोनों की ये बहस, आप दोनों की ये चर्चा बेनतीजा रहने वाली है। आप दोनों की ये चर्चा बेनतीजा रहने वाली है, इसलिए एक तीसरे दृष्टिकोण के साथ इस चर्चा का समापन करेंगे। सर, जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है फाइनली तो भारतीय जनता पार्टी के पास आएगा, लेकिन एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो चीज है वो कि सबको साथ जो लेने वाली बात है। भाई एक के साधे सब सधें और सब साधें सब जाएं। इस बार थोड़ा ज्यादा साधना पड़ेगा। अब आप देखिए कि जो लोग चुनाव जब आए भारतीय जनता पार्टी में, वहां से दल बदल के उन सबको टिकट दिए गए। जो हारे, चाहे वो गिरिराज दंडोतिया हो, चाहे इमरती देवी हो या कोई और हो, सबको कहीं ना कहीं किसी न किसी निगम मंडल में एडजस्ट किया गया, फिर उनके समर्थक। तो इतना एडजस्टमेंट सबको साधने में कहीं भारतीय जनता पार्टी की चाल, चरित्र और चेहरा बदल ना जाए, वो बिल्कुल दिखता है। क्योंकि अभी जो थोड़ी सी रिदम बिगड़ी हुई है भाजपा की, कुछ समय से दिखती है संगठन के स्तर पर, वो इसका उदाहरण माना जा सकता है। क्योंकि जो एक तो नाराज भाजपा और जो महाराज भाजपा का जो एक स्लोगन चल पड़ा है, तो महाराज भाजपा वाला जो एडजस्टमेंट है चुनाव में, वो बीजेपी को बहुत मुश्किल पड़ेगा। वो बड़ा उसको करने में एडजस्टमेंट बहुत दिक्कत आएगी। क्योंकि बीजेपी के वो लोग जो पिछले उन 28-29 लोगों से 5 साल पहले हारे थे, वो कहाँ जाएंगे, वो कैसे एडजस्ट होंगे? तो या तो टिकट कटेंगे या फिर नई चीजें होंगी। तो वो बीजेपी का मैकेनिज्म जो है सबसे ज्यादा दांव पे होगा। लेकिन देखिए, इन सारी चीजों के बावजूद भी मैं मानता हूं कि बीजेपी के पास एक बड़ी चुनाव मशीनरी है उनकी अपनी, वो जिस तरह से काम करते हैं। और
लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए अलार्मिंग हो सकती है। कांग्रेस ये मान सकती है कि चलिए थोड़ी सी हवा उनको अपने पक्ष में नजर आने लगी है, कुछ ऐसा होने लगा है, लेकिन कांग्रेस उस सेंटिमेंट पर अगर यदि जाती है कि 2018 का जो बेचारगी वाला भाव है और हमारी सरकार गिरा दी गई थी 19 में 20 में, तो उससे हमें कोई समर्थन मिल जाएगा, तो वो कांग्रेस की थोड़ी सी मुझे लगता है एक चूक हो जाएगी, रॉन्ग फुट पे चली जाएगी कांग्रेस को अपने संगठन को और अपने एकता, वो जो एकजुटता उसको बना के रखना पड़ेगा। अभी वो ऐसा नहीं है कि वो सर्वे और इसके सहारे कांग्रेस कोई बहुत नजदीक पहुंच गई। ये चुनाव जो है 2018 से ज्यादा टफ होने वाला है। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए ये चीजें इन्हें देखनी होंगी, जो हवा चल रही है वो उस हवा को समझना पड़ेगा दोनों दलों को। बिल्कुल सही कहा। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मान मनोबल के दौर में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए कह रही है कि टेढ़ा है पर मेरा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई आपका बचा है वो आप कार्यकर्ता। और कांग्रेस के पास बहुत ज़्यादा कुछ मैनेजमेंट करने के लिए है नहीं, बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं है कांग्रेस के पास, क्योंकि एक बड़े स्तर की छटनी स्वतः हो गई है कांग्रेस में। तो कांग्रेस के पास सीधा साफ है, कांग्रेस ने अपना एजेंडा सेट किया हुआ है कि जो भितरघात करके गए हैं, जो दगाबाजी देकर गए हैं, उनको वापस नहीं लेंगे। बाकी जो नाराज हैं किसी पद की वजह से, अवसर की वजह से, उनके साथ वार्ता होगी और उनको पार्टी के साथ कदमताल करने के लिए मनाया जाएगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि मान मनोबल के इस दौर में किसका मैनेजमेंट भारी पड़ेगा, किसका मैनेजमेंट प्रभावी रहेगा, कमल और कमलनाथ में किसके हाथ में इस बार सत्ता रहती है, ये देखना निश्चित रूप से दिलचस्प रहेगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।